नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी जो एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रही हूँ ये है 10 महाविद्याओं के बारे में। तो मेरा मन हुआ कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको मेडिटेशन में कि 2 एनर्जी हैं, मेल और फीमेल एनर्जी, दोनों कंबाइन होती हैं तभी यूनिवर्स का निर्माण होता है या कोई भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये मैंने सोचा कि जो 10 महाविद्याएँ क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। तो जो 10 महाविद्या हैं ये 10 दिशाओं में हैं, 10 दिशाओं में व्याप्त है। अब ये कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या हैं, इनके रूप क्या हैं और इनके पास कौन से अस्त्र हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि 10 महाविद्याओं के बारे में बताने के लिए। बाकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगी मैं अलग अलग महाविद्या के लिए, तो उसमें क्या होगा कि एक अच्छे से एलोबरेट हो जाएगा। और जो लोग चाहते हैं कि महाविद्या को और भी अच्छे से, क्योंकि एक वीडियो में, एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो में तो उतना पता नहीं लग पाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वीडियो में हम प्रारूप बोलें, दूसरे वीडियो में हम उनके मंत्र या जाप साधना के बारे में बात कर सकते हैं, और किसी और वीडियो में हम उनकी जो कथाएं हैं, उनके साथ जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे भी देखेंगे तो अलग अलग जो जो भी बता रहे हैं लोग, वो सब अलग अलग ही वीडियोस बता रहे हैं, अलग अलग ही कहानियाँ बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही देवी की उत्पत्ति की कहानी अलग अलग हो। देखिए, 2 ही एनर्जी होती है, अब उसकी एनर्जी की तो वापस से उत्पत्ति नहीं हो सकती ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो फीमेल एनर्जी है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक ही एनर्जी, यानी कि एक ही फीमेल एनर्जी अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे अपने विशेष कार्य हेतु या सृजन हेतु या रक्षा हेतु या संहार हेतु प्रकट हुई है। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और ये कोई कहानियाँ नहीं हैं, ये सत्य घटनाएं हैं जो हमारे बीते हुए समय में घट चुकी है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ये कहानियाँ सिर्फ ऐसी दंत कथाएँ हैं या किसी ने लिख दी हैं, तो वो मेडिटेशन में जाएं और अपना मेडिटेशन इतना गहरा लेके जाएं जिससे वो उस समय में पहुँचे जब ये घटना घटी थी। अब आप बोलोगे कि क्या हम उस पास्ट में जा सकते हैं? देखिए, ना यहाँ पास्ट है, ना यहाँ फ्यूचर है, ना यहाँ प्रेजेंट है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो सारे समय आपके लिए एग्जिस्ट करते हैं, और आप जहाँ हो वहाँ बैठे बैठे किसी भी समय में, किसी भी समय को अपने भीतर आँखों से देख सकते हो। आप आंखें बंद करोगे वो सारे दृश्य दिखाई देंगे। कैसे कोई लोग किसी के बारे में भी कुछ भी बता देते हैं, उनके पास एक बहुत छोटी सी शक्ति का, मतलब महाशक्ति का एक छोटा सा अंश होता है जिसमें वो कुछ क्लिप्स देखते हैं या छोटे छोटे दृश्य देखते हैं, और उसी के हिसाब से आपको भविष्य में होने वाली घटना या जो भूतकाल में घटना घट चुकी है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम भी इन महाविद्याओं के बारे में या फीमेल एनर्जीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमको भी उस एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो अब कैसे कैसे कनेक्ट होना पड़ेगा वो तो मैं अलग अलग वीडियो में बताऊंगी, पर हाँ, इसके बारे में कितना जाना जा सकता है, क्यों इनकी उत्पत्ति हुई या प्रकटीकरण हुआ, और उसके बाद ये कहाँ हैं अभी ये शक्तियाँ। तो मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैं 10 महाविद्याओं के बारे में बताऊँगी। उसके अलावा नवदुर्गाओं के बारे में, उनका वो क्यों प्रकट हुई, या 52 शक्तिपीठ कैसे बने, तो और भी 64 योगिनी हैं, पूरा मंडल है 64 योगिनियों का, उनके क्या स्वरूप हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी देवियाँ हैं जिनके बारे में वहाँ के लोकल लोग तो जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भारतवर्ष है, अब इस भारत में अलग अलग प्रांत में रहने वाले लोग अपनी कुल देवी हैं। अगर हम कुल देवियों के बारे में भी
अगर मुझको कहीं से पता लगा तो मैं कुल देवियों के बारे में भी बताऊंगी। देखिए, ये सब आपस में जुड़ी हुई है, सिर्फ नाम अलग अलग है। अगर आप भी सनातन धर्म से रिलेट करते हैं तो आपकी भी कोई ना कोई कुल देवी होगी जो आपका गोत्र का द्योतक है, जो आपका गोत्र बताती है। और इसी तरीके से बहुत सारी देवियाँ मैं कोशिश करूँगी कि इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करूँगी, पढ़ूँगी, और जो चीज़ मैं जानती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें तो जानती हूँ, उसके बारे में मैं आपको अलग अलग वीडियो में बताते चलूँगी। क्योंकि एक वीडियो में बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि देवी के नाम अनुसार, अगर एक देवी के 108 नाम भी हैं तो भी मैं उसके 108 वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अलग अलग नामों का अर्थ जानना भी ज़रूरी है। और उस अर्थ से अगर आपके किसी बच्चे का नाम है, मतलब बेटी का नाम है, या रखा गया है, तो सिर्फ उस नाम को अपने को उस पुत्री को नाम देने से ही नहीं बनेगा, बल्कि उस पुत्री को देवी स्वरूप आपको मानना भी होगा। उसको उसका वैभव, उसके नाम का अर्थ और किस कार्य के लिए वो देवी प्रकट हुई थी, यह सब उस बच्ची को समझाना होगा। और उसको भी देवी की तरह संघर्षशील या दुष्टों का नाश करने वाली, सत्यनिष्ठा वाली, पराक्रमी बनाना होगा। तो वो लोग जिनकी बेटियों का नाम पहले से ही देवियों के नाम पे है, या जिनकी बहनों का नाम या पत्नी का नाम पहले से ही देवी पे है, ये नियम हर जगह लागू होगा कि अगर आपकी पत्नी, आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी माँ, अगर उनके नाम है पहले से ऐसा, तो जो लोग उनके आसपास रहते हैं वो उस नाम की महत्ता जाने। क्योंकि जब तक आप उसके नाम की महत्ता नहीं जानोगे, अर्थ नहीं जानोगे, तब तक आपको कोई फीमेल एनर्जीज़ के बारे में समझ में ही नहीं आएगा। तो जो लोग बिल्कुल नहीं जानते वो वीडियोस देखें अलग अलग, मैं अलग अलग नाम से अलग अलग वीडियो, उनके अर्थ, उनके एनर्जी लेवल सब कुछ बताऊंगी। और जो जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वो इस चीज़ को या इस नियम को अपनी जीवन में उतार लें कि हमको शिशु रूप से ही अगर किसी बच्ची का नाम देवी के नाम पे रखना है तो वो देवी तुल्य ही रहेगी। और जिससे आप उसका विवाह करोगे भविष्य में, तो आप ये देख लीजिए कि उस देवी का विवाह किस देव से हुआ है या किस रूप से हुआ है, तो वही रूप ही आपको उसके पति के रूप में ढूंढना होगा। अन्यथा आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा कि आप जो है देवी कोई है, देवी कोई और है और आपने उसका जीवन साथी कोई और खोज लिया, तो फिर इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार भी आप सभी होंगे। इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये सब एनर्जी का खेल है। और अगर दो एनर्जी मिलके एक महा एनर्जी यानी कि एक महाशक्ति बनाती हैं, तो अगर आपने अपनी पुत्री का नाम एक एनर्जी पे रख दिया है, तो दूसरी जो उसकी आधी शक्ति है उसको ढूंढने के लिए या वैसे नाम अपने पुत्रों के भी रखें और तब उनके विवाह कराएं। क्योंकि फिर ये एक महाशक्ति का जो मिलन होगा, या महाशक्तियों का आप जो गठबंधन करेंगे, इसका पुण्य भी प्राप्त होगा। साथ में जो एक पुरातन समय से चला आ रहा है, चीज़ें जो चली आ रही हैं, आप एक तरीके से उसको दोहरा रहे हैं। क्योंकि हम कोई नहीं होते किसी का विवाह कराने वाले, 7 फेरे लगवाने वाले और ये परंपरा निभाने वाले, लेकिन चूँकि ये परंपराएं बनाई गई हैं, इसके पीछे कारण है। और ये सब सिर्फ़ और सिर्फ शक्ति का खेल है, एनर्जीज़ का खेल है। तो मैं बताऊंगी आपको अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग एनर्जीज़ के बारे में, और सारी जितने भी देवियों का रूप है। देखिए, एक ही देवी है, उसी के असंख्य रूप हैं। अब जितने नाम मैं जानती हूँ या मैं जान पाई हूँ अभी, नाम, उसका अर्थ, उसका स्वरूप, अगर उसका कोई मंत्र होगा वो भी मैं बताऊँगी, साधना होगी वो भी मैं बताऊँगी। और कुछ भी नहीं कर सकते तो आप उनके चित्र पे त्राटक कीजिए, तो भी आपको उनके जैसी क्षमताएं प्राप्त होने लगेगी। नियम वही हैं, त्राटक नियमावली पढ़ लेना, आपको त्राटक नियमावली वाले वीडियो में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ।
और अगली वीडियो में महाविद्याओं के साथ मिलूँगी, अलग अलग महाविद्याओं के बारे में बताऊँगी। वंदे मातरम।